इनइक्वालिटीज भी करना है क्या कोई सी? सम्स कर सकते हैं, चलेगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में लोकेशन ऑफ रूट्स देख लेते हैं और कुछ स्पेसिफिक पूछना है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज इन टॉपिक्स के लिए आई प्रेफर वी डू क्वेश्चंस। थोड़े क्वेश्चंस के थ्रू क्या क्या पूछ सकते हैं वो सब देख लेते हैं। तो लोकेशन ऑफ रूट्स बड़ा इजी सा था। 3 बेसिक कंडीशंस थी। कंडीशन फॉर both roots to be greater than constant k। कंडीशन फॉर बोथ रूट्स टू बी ग्रेटर देन कांस्टेंट k का मतलब क्या हुआ? ये रहा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड k इज देयर। तो वी वांट टू डिराइव मैथमेटिकल कंडीशंस व्हिच इंश्योर कि भैया अगर ये मैथमेटिकल कंडीशंस ट्रू हैं तो ये दोनों रूट्स k से बड़े ही होंगे। ग्राफ विल बी ऑन दिस साइड। सबसे पहले कंडीशन क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट्स होंगे तभी तो कंपेयर करेंगे k से। सेकंड ये बोल सकते हैं कि k अगर इस साइड है तो f ऑफ k क्या होना चाहिए? वैसे आप कंसीडरिंग a पॉजिटिव, इफ a इज नेगेटिव देन ऐसा कुछ बनेगा ना। तो व्हेन a इज पॉजिटिव f ऑफ k हैज टू बी पॉजिटिव, व्हेन a इज नेगेटिव f ऑफ k हैज टू बी नेगेटिव। तो a f ऑफ k नेगेटिव समझा? सॉरी a ऑफ k पॉजिटिव समझा? a पॉजिटिव तो f k भी पॉजिटिव, a नेगेटिव तो f k नेगेटिव, तो कंबाइन करके लिख सकते हैं। बट दिस मेक श्योर कि या तो k इधर होगा या फिर k इधर भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों कंडीशन से k इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। लेफ्ट में रखना है तो -b/2 क्या हो जाएगा? शुड बी ग्रेटर देन k। ये चलेगा, दोनों में सेम चीज है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर दिस। अगर मैं लिखता हूँ कंडीशन फॉर बोथ रूट्स लेस देन सर x इक्वल टू k पर डेरिवेटिव लेस देन 0 भी लिख सकते हैं। x इक्वल्स टू k पर डेरिवेटिव लेस देन 0, श्योर, बट वो इज द सेम वे। मतलब ठीक है, वैसे लिखना है लिख लो, नो प्रॉब्लम, चलेगा। डेरिवेटिव लेस देन 0 सर वो एक सेकंड होगी वही क्वेश्चन आएगा। नहीं जो जब वो अपर यहाँ पर डेरिवेटिव नेगेटिव है बट यहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है ना, तो वो a into d by dx बोल सकते हो, तो ठीक है। बट दिस इज आल्सो द सेम थिंग। बोथ रूट्स लेस देन k के लिए क्या हो जाएगा? ये कंडीशन सेम होगी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a into f of k अभी भी पॉजिटिव होना चाहिए, बट ये वाला क्या हो जाएगा? if k is in this direction -b/2 it should be less than k। और थर्ड ये होता है k between the roots। अगर k रूट्स के बीच में है तो खाली ये बोल सकते हैं f of k must be negative। दिस इज सफिशिएंट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट बोथ, समझ रहे हो ना? f of k नेगेटिव a into ऐसा, क्योंकि अगर ये ट्रू है उसका मतलब ग्राफ नीचे जा रहा है और k उसके बीच में है। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखने की जरूरत नहीं है, अगर ये ट्रू है तो ऑटोमेटिकली ट्रू होगा। और एक ये वाला भी अगर लोकेट करने के लिए इफ अल्फा बिलोंग्स टू सम c and d, f of c into f of d क्या होना चाहिए? नेगेटिव ना। अगर इफ दिस रूट इज बिटवीन 1 and 2 या फिर ऐसा कुछ बोल के रखा है, ये c और ये d है, तो f of c into f of d क्या होना चाहिए? हमेशा नेगेटिव। तो अब जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं इन सबको कंबाइन करके पूछते हैं। मतलब ऐसा पूछ रहा है कि लेट्स से बोथ रूट्स आर लाइंग बिटवीन c and d, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? इफ यू अंडरस्टैंड एनी वन ऑफ देम, सब अपन वापस से डिराइव कर सकते हैं। दोनों रूट c और d के बीच में, तो इसके लिए क्या करेंगे? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f of c मतलब a into f of c पॉजिटिव, a into f of d पॉजिटिव, और उसके बाद क्या हो जाएगा? -b/2 must lie between c and d, ऐसा हो जाएगा। At least one root greater than c, वो क्या होगा बताओ? ये तो ऐसे लिख रहा हूँ, to write this at least one root greater than k, ये बताओ। नासिक में स्टूडेंट 3 o'clock का आने वाला है, कनेक्टेड है, ठीक है ना? हाँ, f of c into f of d नहीं एटलीस्ट वन रूट ग्रेटर देन k। तो वो एटलीस्ट वन रूट, दोनों रूट नहीं है और d हाँ। हाँ उसमें से माइनस कर, तो दो कंडीशन आ जाएंगी ना एक तरीके से। दैट्स इट। सी अकबर बोलता है एटलीस्ट वन रूट ग्रेटर देन k, तो एटलीस्ट वन रूट ग्रेटर देन कांस्टेंट k का मतलब क्या हुआ? दोनों रूट हो सकते हैं, चलेगा। तो इसको केसेस में स्प्लिट कर सकते हो और केसेस कंबाइन भी कर सकते हो, डिपेंड्स। ये वाला चलेगा कि नहीं बताओ? एक ये भी चलेगा, एक रूट k है और दूसरा रूट ग्रेटर है, तो इसमें चलेगा ना एटलीस्ट वन रूट ग्रेटर देन k। ये वाला ग्राफ भी चलेगा, ये वाला चलेगा। चलेगा। तो अपन वैसे फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं? जैसे थर्ड तो अलग ही लेना पड़ेगा,
बस फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके क्या कंडीशन लिख सकते हैं बताओ? इसमें क्या है? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं कर सकते कंबाइन, पोपर्टी होगा क्योंकि एटलीस्ट वन ग्रेटर बोला है। ये वाला भी आ जाएगा अगर अपन सारे कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, बट दिस वन इज नॉट फाइन विद अस, ये वाला नहीं चलेगा। ये किसी को मतलब समझा? जैसे अगर मैं ये लिखने की कोशिश करता हूँ दोनों को कंबाइन करके कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 f ऑफ k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया ना, ग्रेटर भी चाहिए और इक्वल टू भी चाहिए, और माइनस b/2a ग्रेटर देन k। इनफैक्ट ये चल जाएगा इफ दीज थ्री कंडीशंस आर ट्रू। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों आ रहे कि नहीं बताओ? सर वो इक्वल डी के इक्वालिटी मतलब d इक्वल टू 0 पे क्या होगा? चलेगा ना, मैंने माइनस b/2a ग्रेटर देन k रखा है ना, तो ये वाला केस कभी नहीं आएगा। इसमें माइनस b/2a k भी हो रहा है। तो ये दोनों कंबाइन करके अपन ने ऐसे लिख दिए। इसके लिए तो क्या लिखना पड़ेगा? a f of k नेगेटिव, ये समझ रहे हो ना? तो जो भी आएगा अपन वही डिराइव कर सकते हैं, वी डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग। हां, तो आपने -b/2a ग्रेटर देन कैसा वो जरूरी नहीं है ना? जरूरी है। तो ऐसा भी तो नहीं, फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन, देखो इसको लिखोगे, उसका सॉल्व करके केस 1 का सॉल्यूशन आएगा, इसका अलग सॉल्यूशन आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा, बट इन्होंने कंबाइन ही कर दो ना। इसमें खाली क्या है, k का पॉजिटिव होगा या फिर k का 0 होगा, तो a of k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाल दिया, तो ये दोनों केसेस आ गए। तीसरे के लिए अलग से करना पड़ेगा, तो दिस यूनियन दिस वुड बी द आंसर। समझ रहे हो? एक बार इनइक्वालिटीज बता देता हूँ कौन सी आपने काम की है। सर वो एक बार रेंज ऑफ फॉल्ट रेंज, हाँ वो तो तुमने इसमें भी सीख लिया होगा। अच्छा चलो तुम लिखा लो। सर इधर Sir, हाँ बोलो। so why do we have to take a into fk is like positive or negative? Can't we just imply like f of something is positive or negative? नहीं ना, जैसे इसी वाले केस में देखते हैं, a का साइन भी तो मैटर करता है। अगर a नेगेटिव है तो इस वाले केस में बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k, तो f ऑफ k इस केस में नेगेटिव आना है ना। तो जब a पॉजिटिव f k पॉजिटिव a नेगेटिव तो f k नेगेटिव, तो दोनों को फ्यूज करके अपन ने ये लिखे। तो अपन को a का साइन भी जरूरी है। So but we can directly write fk is positive, right? We can directly write fk positive. Yes. No. Why? In the first case. In this, Yeah. in this yes, fk is positive. But what if coefficient of x square was negative? Then fk has to be negative. If k is on the left of both the roots, तो fk negative आ रहा है ना, देखो। तो वो कंप्लीट कंडीशन नहीं होगी fk पॉजिटिव। fk पॉजिटिव नहीं है, इस केस में fk नेगेटिव है, इस केस में fk पॉजिटिव है। तो irrespective of any coefficient of x square, a fk has to be positive as long as this is true. तो कंप्लीट कंडीशन अपन केसेस में क्यों स्प्लिट करें उसको? So थोड़ा में oh that's a sufficient condition. थर्ड वाला ये केसेस है। केसेस का मतलब समझे, ये केस 1, केस 1, केस 2, केस 3। तो जब भी केसेस पे स्प्लिट करते हो हमेशा क्या करोगे? यूनियन। तो ये कंडीशन तो लिख ली ना मैंने, तो इसको सॉल्व करके कुछ सॉल्यूशन आएगा और इसको सॉल्व करके कुछ S2 आएगा, तो फाइनल आंसर विल बी S1 यूनियन S2। और ये बात
याद है अच्छा क्वाड्रेटिक में? अगर मान लो ax² plus bx plus c is greater than 0 for all x belonging to real, तो इसका क्या implication हुआ? Discriminant less than 0 and a. Discriminant less than 0 and a positive ना, this must have been true. But अगर ये दे देते हैं Less than discriminant less than equal to 0 and a positive. Same thing goes with ax² plus bx plus c less than equal to 0 for all x. इसमें ये important है कि हमेशा अगर less than equal to 0 है तो भी क्या होगा, d less than equal to 0 and a less than 0. तो ये काफी काम आती है चीजें. बाकी क्या रेंज बताना, तो यार रेंज तो बड़ा इजी सा है. मतलब रेंज में कहाँ प्रॉब्लम आती है? एक वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेंज के लिए, या तो लीनियर बाय लीनियर हो, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो, या फिर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो. कॉन्सेप्ट वही है. सबको y रखो, जैसे एक लीनियर बाय लीनियर है, y रखो. आइडिया क्या है? x रियल होने के लिए y क्या होना चाहिए? सिंपल, क्योंकि यहाँ पे अपन x की रियल वैल्यूज फीड करते हैं और वो रियल वैल्यूज के बेसिस पर y क्या क्या वैल्यूज ले रहा है, दैट इज कॉल्ड रेंज. तो x रियल होना चाहिए, ये कंडीशन. तो इसमें क्या करेंगे, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओ. तो y plus 1 upon y minus 1 x by 3 बन जाएगा. Now for x to be real, what is condition on y? y should not be 1. तो इसका रेंज क्या बन गया? रियल नंबर एक्सेप्ट 1. नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड. अगर क्वाड्रेटिक होता जैसे ऐसा कुछ बनता, x plus 1 upon x² plus 1 upon 2x मान लो, तो क्या कर सकते हो उसको? क्वाड्रेटिक बनाओगे. हाँ, क्वाड्रेटिक बनाओगे. और x रियल होने के लिए अगर क्वाड्रेटिक है तो क्या आना चाहिए? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0. उससे y में अपना रेंज आ जाएगा. इसमें एक गलती होती है, बस थोड़ा सा ध्यान देना. जैसे y is equals to x² plus x plus 1 upon x² plus x minus 1. इस वाले केस में जब डब्बा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखोगे तो कुछ रेंज आएगी. बट कितने बच्चों को दिख रहा है? जो भी रेंज आएगी दैट वुड बी ऑलमोस्ट करेक्ट, बट इसमें y 1 नहीं हो सकता. ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करना. वो रेंज में तुम्हारा y इंक्लूडेड आएगा 1. जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसमें y इक्वल टू 1 इंक्लूडेड आएगा, बट y 1 नहीं हो सकता. क्यों? वो सेम कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे. हाँ, या फिर y अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो ध्यान से देखो, x x सारे कैंसिल हो जाएंगे, 1 इक्वल टू -1 बचेगा ना. तो कंट्राडिक्शन आ रहा है. जब भी इसमें क्वाड्रेटिक भी बनाओगे तो क्वाड्रेटिक में क्या बनेगा? ऐसा y minus 1 x² plus y minus 1 x minus y plus 1 ऐसा बन रहा है. तो दिख रहा है कि y 1 नहीं हो सकता, अदरवाइज -2 इक्वल टू 0 आ रहा है ना. तो कब हो रहा है? खाली जब x² x दोनों जगह सेम हो तो एक y ऐसा दिख जाएगा. तो बस खाली ऐसे वाले केसेस में केयरफुल रहना है कि एक ऐसा नंबर हो सकता है जो रेंज में नहीं आना चाहिए. इसका जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखोगे तो 1 रेंज में आ जाएगा. बट जस्ट बी केयरफुल, अदरवाइज नो नीड. इसको ग्राफ आप से कुछ से करने की जरूरत नहीं है, सब बहुत इजी चीज़ है. और कुछ पता करना है बताओ? कि मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही कर रहा हूँ सब चीज़ें. क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी सीख लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इज लाइक वेरी इजी. सर हाँ बोलो. वो अपने y इक्वल टू 1 वो कंडीशन वो अब बता रहे थे ना आप लोग. देखो इसमें काम करते हैं, ऐसा लेते हैं y. सर बेसिकली x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए. नहीं तो चलेगा. वो तो x की तो वैल्यू हो जाएगी ना उसके लिए. दोनों का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए साइमल्टेनियसली. जैसे इसमें क्या कर रहा है, मैंने ये एग्जांपल दे देता है x² plus x plus 1 upon x² plus x minus 1. तो इसका अगर अपन नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से जाते हैं तो क्या बन जाएगा? ये y minus 1 x² plus y minus 1 x minus y plus 1. इसका d ग्रेटर देन 0 को y में रेंज मिल जाएगी, जैसे b² minus 4 तो इससे रेंज मिल जाएगी y में. बट उस रेंज में बस एक ध्यान देना है, ये जो रेंज आएगा आंसर ठीक है, बट ये एक ऐसा केस है जिसमें एक बार अपन को बस ध्यान देना पड़ेगा. इफ y was 1, क्वाड्रेटिक में देख लो, इफ y was 1 x² x दोनों जा रहे हैं, सो -2 इक्वल टू 0 बच रहा है ना. तो देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच y कैन बिकम 1. ये बात समझ आई? तो इसलिए y इक्वल टू 1 इज नॉट इन रेंज. तो ये जो भी आएगा उसमें से 1 हटा देना. सर लेकिन फॉल्ट क्या मेथड में मतलब? सर तो ऐसे सॉल्व करके 1 क्यों आ रहा? क्या हुआ? वापस बोलो. सर वो सॉल्व करता को 1 आंसर में क्यों आ रहा है?
वन आंसर में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कुछ इग्नोर करा है ना। जैसे अपन ने कंडीशन क्या लगाई है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या, वी आर अज्यूमिंग इट्स अ क्वाड्रेटिक, राइट। बट जैसे y1 रखता हूँ तो ये तो एक्सप्रेशन भी नहीं है x में, ये बात समझ रहे हो। तो अपन ने वो चीज ही इग्नोर कर दी ना, ये बात समझ आई। जब तुम y को 1 रख लेते हो, ध्यान से देखो ना, कोई आइडिया समझ रहे हो ना कि x की वैल्यूज रख के y आना चाहिए, तो क्या ऐसी x की कोई वैल्यू है जिसपे y 1 आ जाए, नहीं आ रहा ना। तो अपन ने वो इग्नोर कर दिया ना, वो अजम्पशन, मतलब अपन ने सॉरी वो अज्यूम कर लिया अपन ने कि क्वाड्रेटिक है विदाउट एनी फॉल्ट, तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मार दिया। तो सर हम लोग ये कर रहे हैं तो अभी a 0 नहीं हो सकता ना, तो फिर तो वही तो अपना अजम्पशन है। हाँ तो यहीं पे अगर x का कोई अगर मान लो ये होता, नहीं अगर मान लो ये होता, नहीं बात समझो, अगर y 1 होता इस केस में तो चलता, पूछो क्यों, क्योंकि अगर y को 1 रखता हूँ तो x की कोई वैल्यू आ तो रही है ना, तो उस वैल्यू के लिए भले ही x स्क्वायर कैंसिल हो रहा हो, बट उस वैल्यू के लिए अपना कुछ तो x की वैल्यू के लिए y आ रहा है ना। बट इसमें क्या हो रहा है, दोनों कैंसिल हो रहा है, इसलिए बस यही फर्क है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक ही छोटा सा एक्सेप्शन है जिसमें ये वाला मेथड एक छोटा सा गलत आंसर देगा, बस बाकी सही है। चलो तो मैं कुछ मिक्सअप क्वेश्चंस कराता हूँ, इक्वेशन इन इक्वेशन भी है ना इसमें। चलो मैं क्वेश्चन ही देता हूँ फिर। सर मुझे कैसे जनरल डाउट था, अभी पूछूं क्या? बोलो। सर हम लोग बोलते हैं कि ln x इंफिनिटी तब जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी तब y भी टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है ना। पर सर अगर ln x की जो स्लोप होती है वो 1/x है और x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे उसकी स्लोप 0 बनती है, तो हम लोग ऐसे क्यों नहीं बोलते कि ln x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे कांस्टेंट को अप्रोच करना चाहिए क्योंकि स्लोप 0 बनते जा रहा है। स्लोप 0 बनते जा रहा है, इसका खाली इम्प्लीकेशन यह है कि फ्लैट होता जा रहा है। बट अगर ऐसे देखो ना यार, है तो इंक्रीजिंग फंक्शन ही ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब इंक्रीज करना ही है उसको थ्रू आउट द डोमेन उसको इंक्रीज करना है, ये बात समझते हो। रेट ऑफ इंक्रीज का हो रहा है वो बात, तो इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि फॉर जैसे x1 है और x2 है, तो x1 से x2 में उसको बढ़ना ही है। तो ऐसा नहीं होगा कि कभी एट सम पॉइंट इट विल लाइक कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। बट ये है कि वो फ्लैटन होता जाता है, बस ऐसे 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 इंक्रीजिंग है, उसका स्लोप धीमे 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 कम होता जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो एसिम्पटोट टाइप हो जाएगा, दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट, तो उसका रेंज इंफिनिटी ही आएगा मतलब। ठीक है सर, ठीक है। तो सर ऐसा और कोई केस नहीं है ना? सर और कोई एग्जांपल नहीं है ना? नहीं रेंज के लिए तो यही है बस। ओके बाकी मैं क्वेश्चन के थ्रू निकलवाता हूँ ना जो भी है। सर बट 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स वो वाला जो है 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स वो हाँ। टेंड करता है, उसका असिम्पटोट बनाते हैं, मतलब फिजिक्स में बहुत सारा किया है ये, हाँ तो उसका असिम्पटोट बनाता हूँ 1 माइनस ई रेज टू एक्स माइनस एक्स, इसका असिम्पटोट हाँ तो नहीं बात नहीं समझा तू, ln x का भी असिम्पटोट है ये ना नहीं मतलब वैसे वर्टिकल असिम्पटोट है ना, हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट तो मतलब 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स का हम लोग हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट बनाते हैं। 1 माइनस ई तो उसका हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट होता है ना, ln का वर्टिकल है तो ई रेज टू एक्स का हॉरिजॉन्टल होता है, इनवर्स है। इसका है और इसका भी अरे वो इनवर्स फंक्शन है ना, ऐसे समझ, अगर ln x का वर्टिकल है तो e रेज़ टू x का हॉरिजॉन्टल हो गई ना, तो मैं बोल रहा हूं ln x का है असिम्पटोट, तो वर्टिकल असिम्पटोट है, कांस्टेंट को ऐसा पैरेलल नहीं हो रहा कभी ऐसा, तो वो जो बोल रहा है सही है वो। चल
मैं एसएनएस के भी दे देता हूँ, ठीक है क्वेश्चन, तो थोड़ा मिसलेनियस सम्स कर दें क्योंकि अपन थ्योरी कर करके बोर हो गए। कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, धीमे धीमे लेवल बढ़ाता जाता हूँ, ठीक है। रिपीटेड रूट का फंडा पता है? रिपीटेड रूट जैसे ऐसा दे रखा है कि fx इक्वल्स टू 0 हैज अल्फा एज रिपीटेड रूट m टाइम्स। समझे मेरी बात? fx इक्वल टू 0 अगर कुछ है जिसका अल्फा एक रिपीटेड रूट है m टाइम्स, तो क्या कंडीशन होती है? f dash x इक्वल्स टू 0 का भी रूट होगा अल्फा, बट m माइनस 1 टाइम्स रिपीटेड होगा, राइट? f डबल डैश x का भी रूट होगा अल्फा, m माइनस 2 टाइम्स एंड सो ऑन। याद है? चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, फिर थोड़ा अच्छे से अप्लाई करना है इसको। एसएनएस भी चलेगा ना? चलो पहले इतने ट्राई करो, अच्छे समझे।
इजी नहीं है, मतलब टाइम लगेगा। तो 27 बाइट नहीं है ना? इसका 4 वर्स। 4 का फर्स्ट ऐसे ही कुछ आएगा, छोटा सा नंबर कितने दिया गया? हाँ वही तो मतलब नहीं, व्हाट डिड यू से? 27 बाइट 3/2 3/2 नहीं 27 बाइट नहीं हुआ ना, ये कंडीशन देखो ना। मतलब वो सब वेरिएबल सेपरेट है, मुझे वो समझा। इसमें i = j = k वाले मतलब वो terms वाले नहीं नहीं है। तो क्यों करेगा? तो बोल्ड डायग्राम इतना नहीं, सिंपल सा। माइनस कर दो ना, तो i = j नहीं, दो वाले वो भी नहीं चलेंगे, दो वाले भी नहीं चलेंगे। i = j not equal to k वो वाले भी सप्लाई करना, खाली क्यों पर मल्टीप्लिसिटी का मतलब मल्टीप्लिसिटी मतलब भाई रिपीटेड मैक्सिमम एट, अगर रिपीटेड हुआ, अगर रिपीटेड हुआ तो मैक्सिमम 2 टाइम्स हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मल्टीप्लिसिटी मतलब वही हुआ। तो फिर 3 रूट भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तब भी उसका मल्टीप्लिसिटी 2 ही रहेगा। हाँ, बट उसको ऐसे नहीं बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? जो 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा, अल्फा इज मल्टीप्लिसिटी 2, बीटा आल्सो मल्टीप्लिसिटी 2, गामा आल्सो मल्टीप्लिसिटी, ऐसा। तो जो बोलना कि जो भी है, अगर है तो मैक्सिमम टाइम्स 2 हो सकता है, अदरवाइज उससे कम भी हो सकता है। बाइनोमियल भी करना है ना थोड़ा। कैसे करना है, दिन में वो भी 2 घंटे में। इसका टेस्ट रखा है, उसका हुआ अभी तक कोऑर्डिनेट का टेस्ट? अच्छा था, लेवल की ठीक था। इंटीजर गंदा था।
इसका आंसर 135/208. किसका क्वेश्चन 135/20 अपॉन 20 आएगा बट ऊपर शायद कुछ और आता है. मुझे कुछ और याद है 81 बाय ऐसा कुछ आता है. इफ आई रिमेंबर करता हूँ मैं सॉल्व करता हूँ. पहला आ रहा है बताओ कि रैंडमली कर रहे हो. अगर रैंडमली कर रहे हो तो आई गिव यू टोटल कितने क्वेश्चन है. 5 क्वेश्चन है ना. 4 मतलब इसके 2 पार्ट है. तो मैं टोटल 25 मिनट्स बाद सारे डिस्कस करूँगा. ठीक है. तो 25 मिनट्स में सारे सॉल्व कर लो जल्दी से. एक क्वेश्चन में 5 से 6 मिनट ट्राई करो. 25 मिनट बाद सारे डिस्कस करूँगा. तो अभी 245 हो रहा है. 242 हो रहा है. 35 हाँ क्या क्या किया. और चौथा 5वां नहीं होता हाँ तो टोटल माइनस दिस. हाँ ठीक है. टोटल में ये परसेंट है तो आइसोलेटेड के मतलब ये वाला है. हाँ ये समझा ये वाला है. ठीक है. हाँ तो इसका ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. हाँ फिर ये वाला है मतलब 3 10 के मतलब 3 10 के हाँ. 3 टाइम्स से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. है ना. मैं वो वाला केस आ गया ऑलरेडी. इसमें जो सर एक सेकंड रुको बस. जैसे ये वाला क्या इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू जे. इक्वल टू जे उस वाले में ये वाला आ गया तो तेरे को प्लस हाँ जो तूने जिसमें कैसे निकाला उसमें ये वाला आ गया. नहीं आया ना आएगा. हाउ डिड यू इंश्योर जब इसमें तूने ये वाला इसमें कभी ना कभी जैसे कि यहाँ पर 2 है यहाँ पे जो जो जे होगा ना तो जे टू के वाला आ रहा है इसमें. वो कैसे सब्ट्रैक्ट करना इसको. कौन सा इसके ऊपर कौन सा वाला है. आई तो ये क्या टोटल क्या है तेरा ये है. तो टोटल ये 27 रहेगा. तो इसमें से कैसे क्या तूने 3 बार ये सब्ट्रैक्ट कर दिया. हां तो यानी 3 बार ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो 2 बार ये ऐड करना. अच्छा तो मतलब 3 आंसर है. हाँ बोलो कुछ बोल रहे थे क्या. सर वो मल्टीप्लिसिटी का एक बार मीनिंग वापस बताओ. मल्टीप्लिसिटी मतलब वही रिपीटेड रूट्स. मतलब मैंने ये समझा था रिपीटेड रूट्स का फंडा. आई टोल्ड यू दैट अल्फा अगर रिपीटेड रूट है तो एफ डैश अल्फा का भी रूट होगा. मतलब अगर 2 टाइम्स रिपीटेड है तो एफ डैश अल्फा भी 0 होगा. 3 टाइम्स रिपीटेड है तो एफ अल्फा 0 होगा, एफ डैश अल्फा भी 0 होगा, डबल डैश अल्फा भी 0 होगा एंड सो ऑन. ना उसने बोला है कि अगर ये इक्वेशन है अगर इसका रूट हुआ तो मैक्सिमम 2 टाइम्स रिपीट हो सकता है. अगर हुआ तो इफ देयर इज अ सी
सच दैट इसका रिपीटेड रूट आ रहा है, तो मैक्सिमम 2 बार रिपीटेड हो सकता है, 3 बार नहीं हो सकता, ये प्रूव करना है। मल्टीप्लिसिटी मतलब रिपीटेड हो सकता है तो मैक्सिमम 2 कैन हैव रिपीटेड एट मैक्स 2 टाइम्स। ओके सर। दूसरे वाले का आंसर 0 है। दूसरे वाले का नहीं आ रहा, आई थिंक 1 आता है, 1 या 2 आता है, ये वाला ना इसका सबसेट वाला। नहीं 1 या 2 आता है, 0 तो नहीं है आपके से। शायद 2 to infinity आएगा, 1 या 2 ऐसा कुछ है, कितना है? 1 तो पहले वाले का आंसर है, मैं सबसे होना चाहिए। तूने सही के आंसर वाला वो सबसे होना चाहिए। सर वो मेरा डाउट है सर, इसमें जो लास्ट वाले में समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यानी इसमें नॉर्मल अपना समेशन लगा तो नहीं लगा सकते वो तो लगा ही नहीं पाओगे, होगा ही नहीं सर। नहीं तो कुछ और सोचना है, मतलब डायरेक्ट समीशन लगा लेंगे कितनी बार करोगे, जैसे ही 2 समीशन लगाओगे n पावर 4 बन जाएगा, n पावर 4 में समीशन आता तो वो है। नॉर्मल समेशन कर ही नहीं सकते ना, अगर फर्स्ट स्टेप के आगे जाना होता मान लो कि अगर डायरेक्ट समीशन करके करना है तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, बस लिमिट थोड़ा सा कुछ सोचना है, बस कुछ और ब्रेक करना है, ये बस बोल रहा हूँ, डायरेक्टली समीशन नहीं करना। ये है कि आंसर में डिग्री बढ़ेगी, बट ऐसे करो कि थोड़ा स्मार्टली आ जाए। तो मान लो मतलब समेशन n इक्वल टू 1 टू n करना n इक्वल टू 1 तो वो भी n के टर्म्स में आएगा, दूसरा नहीं समीशन उसको करेगी कैसे समझ में फर्स्ट वाला समीशन n इक्वल टू 1 टू n n कैसे प्लस 1 है, हां समेशन n इक्वल टू 1 टू n कैसे आएगा? n थोड़ी आएगा, जैसे पहला समीशन क्या छोड़ के जाएगा मैं वो पूछ रहा हूँ कि n सम n इक्वल टू 1 टू n इसको सम करना है मुझे। हां तो वही है ना 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n n * n + 1/2 हो गया। तो पहले वाले समीशन का सम तो क्या आएगा n * n + 1 * 2 वो + n 1 भी + वेरी 6। कर रहा है ना मतलब तो क्या लिमिट भी तो n ही दे रखी है मैंने, तो सबको आर लेते आप एक में मान रहे हो n वेरिएबल है, दूसरे में मान रहे हो n कांस्टेंट है। अरे कांस्टेंट नहीं, इट गोज अप टू, अरे जैसे मान लो मैं ये भी तो कर सकता हूँ समेशन r गोज फ्रॉम 1 टू t वेयर t इज अ वेरिएबल, हां तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो लिमिट भी वेरिएबल हो सकती है ना, मतलब कि अप टू सम n व्हाटएवर द n इज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आंसर इन टर्म्स ऑफ n आएगा ना। अब नेक्स्ट को भी तो n को वेरिएबल मान के फिर से सम करते थे, तो वो पैटर्न फॉर्म है। वो पैटर्न फॉर्म करवाना है तुम्हें, इसमें तो नहीं हो रहा अभी, डायरेक्टली सम स्टार्ट करेगा तो दूसरे के बाद ही अटक जाएंगे, क्यूब के बाद आते ही नहीं है। बड़ा मैंने k टाइम्स दे दिया कुछ भी रैंडम। सो उसका आंसर क्या है?
जरा आया बोला इसका आंसर ये मतलब ज़्यादा ही अंदाज है अरे क्या 27 into 21/2 हेलो हाँ बोलो So the theory that you gave now, x is a repeated root. It's Alpha. repeated m times, right? अल्फा इज रिपीटेड अल्फा ये अल्फा लिखा है नॉट एक्स माय मिस्टेक रब हो गया गलती से ये अल्फा है तो एफ डैश अल्फा भी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इसका अल्फा रिपीटेड होगा m-1 टाइम्स इसका m-2 टाइम्स ऐसा या फिर बोल सकते हो कि अल्फा मान लो 2 टाइम्स रिपीटेड है तो f ऑफ अल्फा भी 0 होगा f डैश अल्फा भी 0 होगा 3 टाइम्स रिपीट है तो f अल्फा 0 f डैश अल्फा 0 f डबल डैश अल्फा 0 4 बार रिपीट है तो ट्रिपल डैश तक 0 होगा ऐसा सर उसमें आंसर में 135/20 डाला तो ऐड करना पड़ेगा 2 टाइम्स तो वो आपने बोला 81 है ऐड करना तो ज़्यादा ही हो गया तो तूने वो गलत निकाला एक बार चेक कर 1 से कम आएगा प्रोबब्ली आंसर मतलब मुझे जहाँ तक याद है मैं भी सॉल्व करके देखता हूँ
क्या क्या T of 12 equal to 20. T of x T of 12 equal to 20. ऐसे एक बाउंड्री कंडीशन होगी यूज है कर सकते नहीं यार हैं इसका यूज नहीं आ रहा इससे क्या है मतलब मैंने सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन मुझे एक्चुअली नहीं पता कि क्या है बट इससे मुझे आइडिया है इतना कि ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इससे डिग्री हो सकती है वो जज करने की कोशिश करो उसके बाद प्रोबेबली यूज आएगा P12 इक्वल टू 20 इधर का ना RHS इक्वल टू RHS हमेशा उसको यूज करो
इंटरप्रिटेशन का भी सही होगा, इंटरप्रिटेशन का वन टाइम रिपीटेड का मतलब खाली रूट है बस ये। सर हाँ कोड का सेकंड n रेज़ टू n 3 टाइम्स है क्या? रेज टू n मतलब टू द पावर k मतलब नहीं 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 कुछ अलग सा बनेगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री डॉट 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 अप टू समटाइम्स बाय k फैक्टोरियल माइनस समथिंग। मतलब इफ आई सजेस्ट इफ आई वांट टू गिव अ हिंट देन इसको थोड़ा सा ऐसा ब्रेक करो कि टेलीस्कोपिक तो नहीं, मतलब हाँ टेलीस्कोपिक का इसमें काम आएगा, इसको ब्रेक करना है। यू डेफिनेटली कैन नॉट प्रोसीड डायरेक्टली कि समेशन एन स्क्वायर फिर समेशन उसका, क्योंकि क्यूब के बाद हमें समेशन आता नहीं है। तो थोड़ा ऐसा ब्रेक करो कि समेशन बहुत इजीली निकल जाए। टेलीस्कोपिक का क्वेश्चन है थोड़ा सा, मतलब सीक्वेंस टेलीस्कोपिक नहीं बनेगी, बट ऐसा है कि टेलीस्कोपिक का यूज आ जाएगा समेशन निकालने में। सर बोथ का वन फर्स्ट वाला 27/8 नहीं 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 27/8 तो मोस्ट ऑब्वियस वाला आंसर है। ये कंडीशन पे भी ध्यान दो, वो वाले आई जे के सच दैट आई इक्वल टू जे इक्वल टू के नहीं होना चाहिए, बस ऐसा समीशन निकालना है। तुमने तो खाली ये निकाला है 27/8, इसका आंसर आएगा। So is the answer 297/208? नहीं यार, मुझे याद आ रहा है 81 अपॉन समथिंग ऐसा याद आ रहा है। आई हैव टू सॉल्व। सर बोलो ना 27/21 297 बट वो आंसर नहीं है। क्या कर रहे सर? तूने क्या करना देखा है, फिर आना तो चाहिए उसके बाद। ये ठीक है, ये आपने बोला और सब्ट्रैक्ट क्या करा? ये 27 पे 16 27 पे 3 बार करना। हां 3 बार किया इसको। क्या होगा फिर आना चाहिए। ये क्या बनेगा 3/2, ये बनेगा 9/8, this is 7/16 कितना मतलब 81/16 ना। अच्छा ये मिस्टेक किया 1/16 प्लस 2 बोलो बोलो 4 के बाद का आंसर 21/208। वापस बोलो 81/208 21 का फर्स्ट मैं निकालता हूँ, रुको फिर। हाँ आई थिंक ऐसा ही है 81/208 ऐसा ही है। मुझे जहाँ तक याद है ऐसे ही मेरे को भी सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, मेरे को एक बार वेरीफाई करना है। तेरा कितना है यार? नेगेटिव कैसे जाता है? प्लस 2 टाइम्स 26 करना है। प्लस ये हाँ ये सही अच्छा प्लस 81/208 करेक्ट है।
और सेकंड वाला थर्ड वाले में ऐसा ग्राफ विजुअलाइज करके लेकिन बट वो तुम्हें प्रूव करने के लिए तुम्हें मैथमेटिकली आना ही पड़ेगा, मैं मतलब कि ऐसा ही होगा इसके सर सेकंड का 0 है। सर 0 नहीं यार 0 नहीं है यार, तुम एक कंडीशन मिस कर रहे हो या तो 0 नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है 0 नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा। फर्स्ट वाले का आंसर नहीं पता, मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया, कैसे मिला है तो मैं दे रहा हूँ। अच्छा उसका मल्टीप्लिसिटी इनफिनिट आ रहा है। नहीं, क्वेश्चन करेक्ट। 9 का आंसर है 1 टू इंफिनिटी, सॉरी इसका आंसर 1 टू इंफिनिटी, 2 वाले 1 टू इंफिनिटी। समेशन को कॉमन ले समेशन माइनस समेशन एक समेशन कॉमन ले चलो स्टार्ट करें, और एक काम करो 3:10 पे स्टार्ट करते हैं, टेक 4 मोर मिनट्स। कोई और सॉल्व करना अटेम्प्ट करना तो कर लो एक बार। इनका व्हाट इज प्राइस फर्स्ट में सेकंड का 1 टू इंफिनिटी है, आया 1 टू इंफिनिटी आ रहा है ना। ठीक है चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ, एक बार देख लेना सॉल्यूशन सेम ही है। सर उसका बहुत लंबा मेथड है क्या? फर्स्ट वाले मैंने सॉल्व नहीं करा एक्चुअली, मतलब मुझे बस थोड़ा सा आइडिया है कि मैं क्या करूँगा, बट आई हैव नो आइडिया, हो सकता है लेंथी हो जाए। ठीक है तो ऑलमोस्ट क्लियर है। बट एफएच इज करेक्ट इन सॉल्यूशन एक कम डिग्री वाला है इनटू एफएक्स आएगा एक नहीं एफएच क्या आएगा एफएक्स इनटू दिस एफएक्स ही है ना, एफएक्स क्या बनेगा दिस इनटू 1 बाय 1 बाय 1 और उसको फिर अच्छा फिर डिवाइड क्वेश्चन थ्री सर माइनस सी है e raised to ln this whole equal to 0 पहले नो फिर इसको सी हां मतलब e raised to ln of x plus minus c 0 तो फिर उसको डिफरेंशिएट किया तो e raised to डिफरेंशिएट कर लेना वो e raised to ln का टर्म बच ही रहा है तो मतलब वो 0 ही हो जाएगा हर टाइम e raised to 0 कैसे हो सकता है
e raised to ln अगर ln minus infinity तो e raised to minus infinity इक्वल टू 0 नहीं होगा ना, तो गलत हो रहा है। तो I cannot create that function. Mathematically correct here, e raised to ln इक्वल टू 0 नहीं होगा ना। नहीं मतलब अगर let's say p is equation of this तो p plus 1 1 p plus 2 minus c तो e raised to ln that मतलब minus c और फिर e raised to ln किया तो e raised to ln of that is equal to 0 that will be 0 because ln में 0 is minus 0 so e raised to minus 0 तो डिफरेंशिएट करूंगा तो वो टर्म बचा ही रहेगा e raised to ln बट तू अज्यूम कर रहा है ना फिर कि लाइक लॉग क्यों ले रहा है मतलब ऐसे बिकॉज़ वो डिफरेंशिएट करना बहुत इजी हो जाएगा तो फिर सीधे लॉग लेके डिफरेंशिएट कर लेना ई रेज़ टू में लेके क्यों जा रहा है उसको दोनों मिक्स कर रहा है अगर तो प्योर की एफ डैश एक्स का है कि एफ डैश अल्फा निकल ऑफ एक्स ये नहीं है ये एफ डैश एक्स और इसे एबीसी का डेरिवेटिव एक्स इनटू एक्स प्लस 1 इनटू एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव जो तू लिख रहा है वो ये बनेगा वही बनेगा एफ एक्स इनटू ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ अगर डैश एक्स बोल रहा है तो ये है एफ डैश अल्फा बोल रहा है तो जैसे एफ ऑफ अल्फा इज सी अल्फा इनटू अल्फा प्लस 1 अब तेरे को प्रूव करना है एफ डैश अल्फा 0 हो सकता है बट एफ डबल डैश अल्फा 0 नहीं हो सकता तो तू करेक्ट कर रहा है बट थोड़ा सा गलत लिख रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ एफ डैश एक्स तो यही है अब तो एफ डैश अल्फा बोलेगा तो क्या बनेगा ये सी होगी सर थर्ड क्वेश्चन में हाँ बोलो थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंशिएट ही करना है ना हाँ काइंड ऑफ डिफरेंशिएट ही करना है वही रिपीटेड रूट्स के क्वेश्चन है चलो अच्छा मैं स्टार्ट करता हूँ पहले अपन ये वाले कर लेते हैं ये वाले ज्यादा बॉदरिंग है ठीक है तो क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट उसने दे रखा आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे शुड नॉट बी इक्वल टू के तो अगर अपन ये करते हैं कि इसको ये तो समझ आने कि इफ यू डू नॉट बॉदर अबाउट दिस कंडीशन ये बन जाएगा बताओ अगर वो नहीं दिया होता तो ये बनता ना क्योंकि तीनों सेम ही है तो क्यूब कर लो तो इसकी वैल्यू आती है 27/8 तो 27/8 में आई जे के क्या हो सकता था इसमें हो सकता था आई नॉट इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के आई इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू ये वाले भी केसेस आए होंगे आई नॉट इक्वल टू जे इक्वल टू के आई इक्वल टू के नॉट इक्वल टू जे आई इक्वल टू जे इक्वल टू के जल्दी बताओ ये सारे केसेस आए होंगे कि नहीं आए होंगे बट वी हैव टू ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ये है टोटल मुझे ये चाहिए तो ये चारों सब्ट्रैक्ट कर दो कि नहीं बताओ ये चारों वाले अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वाला बचेगा इनफैक्ट आई इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के ये तीनों केसेस सेम है कि नहीं बताओ पक्का क्योंकि लिमिट सेम है तो आई इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के वाला निकालते हैं तो आई इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के वाला निकालते हैं इफ आई इक्वल टू जे डाल दो तो ऐसा कुछ बचेगा जल्दी बताओ ठीक है ध्यान से देखते जाओ इसको अभी ये यहाँ पे वापस ऐसा लग जाएगा a/1 - r लगा लो ना 1/3 रेज़ टू k क्या बनेगा 1/1 - 1/3 दूसरा वाला क्या बनेगा 1/1 - 1/9 तो वो कितना बन रहा है 3/2 × 9/8 तो 3/2 × 9/8 मतलब दिस इज 27/16 ये चलेगा ऐसे 3 है ना तो इंटू 3 कर दो टोटल तो इन तीनों का आंसर क्या आ रहा है 27/16 × 3 तो आंसर ध्यान से देखना क्या होगा आंसर होगा टोटल में से ये वाले सब्ट्रैक्ट कर देता हूं चलेगा और ये वाला भी सब्ट्रैक्ट करना है ना तो पहले i = j = k निकालते हैं तो i = j = k का मतलब क्या बन जाएगा सिंगल समेशन 1/3 रेज़ टू ये होगा कि नहीं बता तो विच विल कम आउट टू बी 27/26 तो ध्यान से देखो इस वाले का आंसर है 27/26 बट एक्चुअली आंसर ये है समझना क्यों सॉरी आंसर ये है +2 टाइम्स दिस हमें क्या समझ आ रहा है ये करना है दिस क्या हो जाएगा
टोटल माइनस दिस, बट ये नहीं है, हमने एक छोटा सा चीज इग्नोर करा, ध्यान से देखना। मैंने कंडीशन क्या ली है, i इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के, ये इवेल्युएट करना है, बट मैंने एक्चुअली में क्या इवेल्युएट करा है मालूम, ये नॉट इक्वल टू के कहीं पे मैंने ध्यान दिया है क्या, या नॉट इक्वल टू के, मैंने ये क्या है कि खाली i इक्वल टू जे चाहिए, तो मैंने i इक्वल टू जे रख दिया और ये समीशन निकाल लिया। अब यहाँ पर कितनी बार होगा कि i इक्वल टू के हो सकता है कि नहीं, यहाँ पे बताओ। तो इसमें i इक्वल टू जे इक्वल टू के वाले केसेस इंक्लूड हो रहे हैं, तो मैंने एक्स्ट्रा डिलीट नहीं करे, तो इसमें वो केसेस इंक्लूड हो रहे हैं ये वाले, और मैंने इसको 3 टाइम्स लिया है। तो ये कितने बच्चों को समझ रहा है कि दिस माइनस 3 टाइम्स दिस में 3 बार ये डिलीट हो गया है, मुझे एक ही बार डिलीट करना था, तो प्लस 2 टाइम्स ये वाला करना पड़ेगा कायदे से करेक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ये आंसर है, विच कम्स आउट टू बी 81/208 आया था ना, समझ आना। प्लस 2 ये करना जरूरी है क्योंकि मैंने वहाँ पे हाँ वो आपने सेकंड वाले केस में आपने 2 बार उसका समेशन क्यों किया, उसको 3 ही बार करना चाहिए ना। सेकंड वाले केस में 2 बार समीशन क्यों किया, नहीं ना, i इक्वल टू जे रख दिया ना। जैसे इसका क्या मतलब होता है, जैसे i इक्वल टू जे डबल समीशन f ऑफ i कॉमा जे, मतलब t ऑफ i कॉमा जे, डबल समीशन है बट i इक्वल टू जे, तो इसका मतलब क्या होता है, सिंगल समीशन t i ना, i को j रख दो और फिर सिंगल सम कर दो। तो वही मैंने क्या कि i इक्वल टू j, तो 2 समीशन बचे, एक i का और एक k का। चलो दूसरा वाला ध्यान से देखना। अच्छा ये बताओ, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, ये समीशन कैसे निकालूं? ये स्टैंडर्ड टेलीस्कोपी के नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, याद आ रहा है? तो इसका नेक्स्ट क्या है, n+3 और प्रीवियस क्या है n-1। तो इसको कैसे करूंगा, n+3 माइनस n-1, यानी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, n+1 n+2 n+3 माइनस n-1 n+1 n+2। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? चलेगा। और जब मैं समेशन अप्लाई करूंगा तो इसकी जगह n रखूंगा और उसकी जगह 1 रखूंगा कि नहीं, बोलो जल्दी बोलो। तो n n+1 n+2 का समेशन बन रहा है n n+1 n+2 n+3/4। अब जरा बताना नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, ये भी उसी फॉर्म में है ना, n+4 और n-1 का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो n n+1 n+2 n+3 n+4/4 into 5 बचेगा। श्योर समझ आ रहा है सबको? तो ये वाला अगर ऐसा आता है इतना बढ़िया, तो हमेशा ब्रेकेबल वो बनता जाएगा, अपन डायरेक्टली जज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई मतलब सीक्वेंस बन जाएगा एक सिंपल सा। तो देखो ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिखता हूँ, n² है ना, n² अपने काम का नहीं है, यस। तो मैं ध्यान से देखो, n² को ये लिख सकता हूँ, क्या बताऊँ, ये जितने भी समेशन है फलान ढिंगा पर को कोई काम नहीं। पहले समेशन की बात करें तो n इंटू n+1 का समेशन क्या बनेगा बताओ, n इंटू n+1 इंटू n+2/3 ना, और ये क्या बनेगा n इंटू n+1/2। कितने बच्चों को समझा? पहला समेशन चला गया, अब ये कितनी बार, k-1 टाइम्स, यहाँ तक ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये समेशन क्या बनेगा जल्दी बताओ, n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3/3 इंटू 4 माइनस इसका क्या बनेगा, इसको 3 फैक्टोरियल लिख लेता हूँ। इसमें खाली एक मिसिंग है, दिस इज एक्चुअली 4 फैक्टोरियल बट इंटू 2। तो ये कितने बच्चों को समझा कि दो समेशन के बाद क्या बन रहा है, तो k समेशन के बाद क्या बनेगा, n n+1 n+2 n+3 up to n+k+1 अपॉन k+2 फैक्टोरियल। मतलब समझ गए ना, इसके बाद कर लोगे ना, तो ये बस समेशन लगाते जाओ, एक एक टर्म बढ़ाते जाओ दोनों में, और नीचे 2 3 4 5 6 7 8 करते जाओ, तो आंसर आ जाएगा। तो सर भैया SK उसको बोलेंगे, जो क्वेश्चन था उसको SK -1 कोई वैल्यू किसको नहीं होगा ना, समेशन कॉमन निकालने में वही लिख लो, फिर आगे वाले करता हूँ। रिपीटेड रूल वाला भी देख लेते हैं। नेगेटिव
मतलब वो वापस सी नहीं हो सकता कभी। हाँ बोलो, कुछ डाउट है? 27/8, अरे ये तो क्या बनेगा, a/1 - r, तो ये 3/2 बनेगा, तो इसका क्यूब 27/8। क्यूब क्यों? क्योंकि 3 समेशन है ना, i वाला भी 3/2 आएगा, j वाले भी 3/2, k वाले भी 3/2, तो 27/8। यस सर। आपने तो बोला कि n + k+1 तक जाएगा और अपॉन k k+2 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि दो हाँ वही Sir, हाँ बोलो। sir, can you repeat the second last step? सेकंड लास्ट स्टेप ये वाला ना, देखो ये तो टेलीस्कोपिक Yes, में yes, करा sir. होगा ना तुमने, जैसे n+1 का समेशन निकालना है, तो n+2 - n-1 याद आ रहा है ऐसा वाला, जब AP वाले टर्म्स हो, ये याद है? तो मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे इसको लिखोगे n × n+1 और n+2 - n-1 जैसे ही करोगे तो ऐसा बन जाएगा, ये टर्म ब्रेक होगा, ठीक है। अब इसका जब समेशन अप्लाई करोगे कि n goes from 1 to n, तो अपन समेशन कैसे, दिस इज टेलीस्कोपिक, तो इस वाले में n रखो, इस वाले में 1 रखो, तो वो यही बन रहा है ना, n × n+1 × n+2/3 माइनस ये वाला 0 हो गया। अब बाद में इसके समेशन है, तो इसके समेशन के लिए क्या करोगे, n+3 और n-1 का सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, n+3 - n-1 का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ 4 आ जाएगा। जस्ट लाइक दिस, जैसे n × n+1 का क्या बना था, n+1 n+2, इसका क्या बनेगा, n+1 n+2 n+3 अपॉन जो कांस्टेंट आ जाएगा, उसका क्या बनेगा, n+1 n+2 n+3 n+4 अपॉन एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस पकड़ ली ना, तो k टाइम्स कर दो उसको। Thank you. ओके चल, तो फैक्टोरियल का कैसे निकाला? बढ़ते जाएगा ना, जैसे देखो यहाँ पे 2 आया, नेक्स्ट वाले में 3 आ जाएगा, तो 2 × 3 3 फैक्टोरियल, नेक्स्ट में 4 आ जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल × 4 4 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल में चलता जाएगा बच्चा। आपने वो जो टेलीस्कोपिंग जैसा बना के वो इसका समेशन किया, उसमें जो नेगेटिव वाला माइनस वाला पार्ट वो भी टेलीस्कोपिक है। वो आपने नहीं, जैसे इसका समीशन टेलीस्कोपिक से निकलेगा, इसका समीशन भी टेलीस्कोपिक से निकलेगा, तो निकाल देंगे हमें बस खत्म। आपने मतलब वही वाला पार्ट लिखा ना? हाँ ये वाला है, इसका समीशन ये बन गया, 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 चले लो। -n-1 n+3 - n-1 करते हैं ना? हाँ तो जो माइनस वो वाला तो मैं डायरेक्टली लिख दिया हूँ, वो लिखा ही नहीं है मैंने, इसको टेलीस्कोपिक का ब्रेक मैंने लिखा ही नहीं है, वो तो एक एग्जांपल लेके पहले ही बता दिया था ना, क्योंकि इसका फाइनल समेशन ये आता है, वो दूसरा वाला जो टेलीस्कोपिक का टर्म होता है वो 0 हो जाता है ना, वही वो मान डालते हैं। हाँ वो 0 हो जाता है, तो उसको लिखा ही नहीं मैंने। ये वाला नेक्स्ट टाइम उसका टेलीस्कोपिक टर्म नहीं है जो इधर लिखा है। चलो थर्ड वाला देखो, मैंने दिया है x x+1 x+2 up to x plus 2009 equal to c। अगर हुआ रिपीटेड, अगर हुआ रूट हुआ तो मैक्सिमम 2 टाइम्स हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो चलो इसको अपन एक काम कर लेते हैं, fx बोल देते हैं, चलेगा क्या? सर नहीं, इसलिए आपने fx = 0 के लिए बोला था ना वो वाले को, तो मैं fx = c के लिए बोलूंगा ना, इसमें उसकी चिंता मत कर। मैं बोल रहा हूँ कि मान एक अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से इसका एक रूट अज्यूम कर लूं अल्फा, मतलब मैं बोल रहा हूँ f(α) 0 नहीं, f(α) c है, ठीक समझ गया ना, वही चीज बोल रहा हूँ। तो अगर इसका एक रूट अज्यूम कर लेते कि चलो अल्फा रूट है, लेट्स सी वो कितने टाइम रिपीटेड हो सकता है, अगर हुआ तो, जरूरी नहीं कि एवरी सच अल्फा विल बी रिपीटेड रूट, अगर हुआ तो कितनी बार हो सकता है। f(α) = c समझा, ठीक है। अब ध्यान से देखो f' क्या बनेगा बताओ, इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो ना, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, लॉग लेके डिफरेंशिएट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, तो लॉग लेके डिफरेंशिएट करूंगा तो ऐसा बनेगा,
श्योर? वैसे कोई बताएगा इसकी डिग्री क्या है? जैसे इसकी डिग्री 2010 है ना, तो f dash x की डिग्री क्या है 2009, तो ऑड डिग्री अगर पॉलिनोमियल है तो उसका एटलीस्ट एक रूट तो हो गया होगा कि नहीं, पक्का बताओ। ये बात समझ रहे हो? तो फॉर सम c ऐसा हो सकता है ना कि f dash अल्फा 0 हो जाए, मतलब इसका एक रूट तो है कि नहीं बताओ। तो दैट कैन पॉसिबली अल्फा, ये बोलना चाह रहा हूँ बस, दैट कैन पॉसिबली भी अल्फा फॉर सम c हो सकता है। उसी असम्पशन पे चल रहा हूँ कि अगर हुआ तो मैक्सिमम 2 टाइम्स हो सकता है। तो कहना है अज्यूम कि इसका जो भी रूट है अल्फा हो सकता है, इट कैन बी अल्फा, लेट दैट बी फॉर सम c। ये बताओ पक्का? तो f डैश अल्फा की वैल्यू भी क्या नहीं चाहिए, c की नहीं, बताओ। सबसे पहले अल्फा वो अल्फा वही है ना। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि इसका भी रूट तो है ना पक्के से, f डैश x हैज सम रूट और नॉट। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि फॉर सम c, जैसे जिस अल्फा के लिए वो 0 इस अल्फा के लिए 0 लेट हाँ मतलब हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है फॉर सम c व्हाटएवर इट इज। तो f डैश अल्फा भी क्या हो रहा है, c हो सकता है, चलेगा। तो f डैश अल्फा को क्या रख दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जरूरी थोड़ी होगा, इट डिपेंड्स अपॉन c ना। अगर हुआ तो मैं बस ये असम्पशन लेके चल रहा हूँ, उसने बोला कि अगर हुआ तो 2 बार हो सकता है मैक्सिमम, रिपीटेड 2 टाइम्स। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर f डैश अल्फा c मतलब अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 डॉट 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 अल्फा प्लस 2009 इंटू 1 बाय अल्फा प्लस 1 ऑफ 2 1 बाय अल्फा प्लस 2009, ये चलेगा क्या बोलो? जल्दी बताओ, ये भी c होगा, बट इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी c है ना, f ऑफ अल्फा c है ना, तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई एक तरीके से, जल्दी बोलो। अब f डबल डैश अल्फा निकालने की कोशिश करते हैं। तो f डबल डैश अल्फा करेगा, u भी रूल लगा दे यार, u इंटू v है ना, तो u इंटू v क्या हो जाएगा बताओ? एक बार स्क्वायर हो जाएगा। हाँ x प्लस 1 अप टू x प्लस 2, मतलब ऐसे लिख देता हूँ यार, fx है ना ये, तो fx इंटू इसका डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर बन गए ना, इंटू इंटू दिस इंटू f डैश x ना, और f डैश x यही बने था, तो दिस इंटू दिस होल ना। तो यहाँ तक समझा क्या किसी को? बट क्या ये c हो सकता है, f डबल डैश अल्फा c हो सकता है क्या? तो ध्यान से देखो, f डबल डैश अल्फा की वैल्यू क्या बन रही है, f डबल डैश अल्फा की वैल्यू c हो सकती है क्या? तो f डबल डैश अल्फा क्या बन जाएगा, ये f अल्फा यानी c, इसको जो भी है नेगेटिव नंबर है ना, ये स्क्वायर 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 नेगेटिव, f अल्फा क्या है फिर से c, और ये क्या है, ये हो सकता है क्या बताओ? कैन इट बी इक्वल टू c अगेन? नहीं हो रहा ना, अगर c इक्वेट करता हूं तो c इंटू नेगेटिव 0 नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव है और c ऑफ कोर्स 0 नहीं है, क्योंकि अगर c 0 होता तो इसके तो सारे रूट्स पहले ही फिक्स हो गए थे ना, ऑब्वियसली नॉन रिपीटेड रूट्स हैं, 0 माइनस 1 नॉट। तो इससे मतलब ये प्रूव कर दिया मैंने कि f डबल डैश अल्फा इज व्हाटएवर यू डू इज नॉन जीरो। बस उसके लिए आपने प्रूव ऐसे अपने असम्पशन लिया कि f डैश अल्फा इज, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, अगर हुआ तो मैक्सिमम फिर 2 बार ही होगा। अच्छा मतलब you have not even verified that it might be verify that, आपने ये वेरीफाई कर दिया है कि मतलब वो 2 नहीं हो सकता, मतलब 2 से ज्यादा तो हो तो नहीं हाँ, सकता। बस अगर हुआ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, जरूरी मतलब अज्यूम कर रहा हूँ मैं ये बात तो, हाँ। कि देयर मतलब दिस अल्फा कैन बी दिस अल्फा आल्सो, ऐसा। अच्छा तो मतलब उस प्रूफ नहीं करना है कि मतलब एक बार हो सकता है, नहीं, ये अपन अज्यूम करके चले ना, इसका ऑड डिग्री है तो इसका एटलीस्ट एक रूट तो होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दैट कैन बी दिस। तो अगर हुआ तो फिर, अगर हुआ तो इफ फॉर सम सी दैट इज पॉसिबल, हुआ तो 2 ही बार हो सकता है, तीसरी बार नहीं हो सकता रिपीटेड, बस ये बोलो। तो वो अजम्पशन है अपना एक। चलो ये वाला रूट 2 वाला कितने बच्चों को समझ आ गया? प्योरली लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है। किसी ने इसको फैक्टराइज करा क्या? इसके फैक्टर सारे होंगे शायद, करा है क्या इसको? फैक्टराइज करा इसको? केस ये ऑलरेडी बनानी चाहिए। नहीं x में मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ केस हां, ऑल वैल्यू फाइंड सॉरी इफ नहीं, शिट, फाइंड सर हां, नहीं तो 2 चीज फाइंड can we say that if a number has
multiplicity more than 2, then f dash x and f double dash x both are 0 at that point. मोर देन 2 बोल रहे हो तो हाँ, मतलब जैसे मोर देन 2 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोल रहे हो ना, तो fx, f डबल डैश x और f डैश x तीनों 0 होने पड़ेंगे. यस, एट द सेम पॉइंट. सर एक क्वेश्चन में हम लोग रोल्स थ्योरम लगाएंगे तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि -1 और -2009 के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे f डैश उसका 0 होगा. ओके, फिर सर उसके बाद में हम लोग बोलेंगे कि तो f डबल डैश x का रूट सेम पॉइंट पे कोइंसाइड हो ही नहीं सकता क्योंकि वो उसके रूट के बीच में रहेगा, वो f डैश के रूट के बीच में रहेगा, तो f डैश और f डबल डैश x दोनों के रूट्स कोइंसाइड कर ही नहीं सकते. इक्वल्स टू सी है, इक्वल्स टू 0 नहीं है यार. एक्चुअली में प्रॉब्लम ये, अगर तुम ग्राफ सोचोगे तो fx का ग्राफ मैंने माना कि ऐसा टाइप का बनेगा, ऐसा. तो उसको सी यूनिट से ऊपर शिफ्ट करो. हाँ, तो सी यूनिट शिफ्ट करोगे तो ऐसा टच, मैं बोल रहा हूँ कि टच करेगा तो वैसा वाला टच करेगा, पैराबोला टाइप्स. मतलब वो मैथमेटिकली प्रूव करना ही पड़ेगा हमें कि टच कर रहा है, मतलब सी यूनिट शिफ्ट करा तो उसमें बोला कि अगर रिपीट हो रहा है, मान लो इफ एट ऑल एट सम पॉइंट अगर टच कर रहा है तो ये मतलब ये सब पता है ना, दो टाइप के टच हो सकते हैं, एक तो इन्फ्लेक्शन वाला या फिर पैराबोलिक टच ऐसा. तो बट ये टच करेगा तो ये मैक्सिमम ऐसा कुछ होगा कि वो मैथमेटिकली प्रूव करना ही पड़ेगा तुम्हें कि ये इसका मैक्सिमम फैक्टर ये जो पॉइंट है अल्फा, मतलब जो भी है, तो x माइनस अल्फा द होल स्क्वायर बन सकता है मैक्सिमम. क्यूब या 4 या 5 या 6 ऐसा कुछ नहीं बन सकता. तो तुम्हें मैथ्स पे आना ही पड़ेगा, मतलब वो प्रूव करने के लिए. रोल्स थ्योरम से अपन जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि इस पॉइंट पे कितनी बार टच कर रहा है, कि मैक्सिमम 2 टाइम्स टच कर रहा है. दो चीज पता नहीं, मतलब एक सेकंड. सर अगर मल्टीप्लिसिटी 2 है तो सर कितनी बार होगा, ऐसा कुछ कमेंट कर. मल्टीप्लिसिटी 2 है ना, मतलब कितनी बार, मतलब कितने रूट्स वो नहीं पता ना. अगर है तो है, 10 भी हो 20 भी, मुझे क्या पता. अगर अल्फा एक ऐसा सच रूट है तो भी वो कोई सा भी हो, कितनी भी बार हो, मैक्सिमम 2 बार हो सकता है रिपीट. इसके फैक्टर सारे देखें. हाँ सर, हाँ बोलो ना. सर आपने f डैश x इक्वल टू c का एक रूट अल्फा होएगा, ये कैसे Assume नहीं नहीं करना. नहीं वो एक अल्फा का रूट है, जैसे इसकी डिग्री ऑड है तो उसका एक रूट होगा. अच्छा, ऑड डिग्री का एक रूट तो होता ही है ना. तो लेट सम फॉर सम सी लेट इट बी अल्फा, ऐसा बोल रहा हूँ. अगर हुआ तो क्वेश्चन नहीं है ना, अगर हुआ तो मैं वही बोल रहा हूँ. तो मैक्सिमम 2 टाइम्स हो सकता है. ठीक है, चलो. तो आई सॉल्व दिस आल्सो. नेक्स्ट वाला लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है. चलो देखो, समझना अच्छे से. लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 फैक्टराइज हो रहा है, ठीक है. इसके रूट्स आ रहे हैं 3k + 1 एंड k - 1. ओके, मतलब फैक्टराइज हो रहा है ये पहला वाला. अब उसने क्या बोला है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी is a subset of this inequality. ठीक है, तो 1 and 2 ध्यान से देखो. अगर 2 ऐसा है, अगर 2 का ग्राफ ऐसा है, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हुआ, -∞ टू दिस पॉइंट यूनियन दिस पॉइंट टू इंफिनिटी. इसके जो भी रूट्स हैं अल्फा बीटा मान लो, तो -∞ टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी, यही है. अब उसने क्या बोला है, एवरी सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज मतलब सबसेट होना जरूरी है. ये बात समझ आ रही है. तो सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ, सबसेट चाहिए ना, बड़ा होना चाहिए. ये होना चाहिए 1. बोलो
नहीं यार उल्टा है क्या? नहीं सर सही है माइनस An equation पीछे तो है is a subset. ठीक है चलेगा, मतलब मैं यूज क्या करूँ, ये फैक्टराइजेबल नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। हाँ ठीक है चलेगा 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 चलेगा, चलो करते हैं। देखो ये रब कर दूँ, ये रब कर दूँ, चलो। अब इसमें लोकेशन यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान देकर। अच्छा एक बात बताओ, एक तो ये केस है, अगर 2 का ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 का ग्राफ ऐसा जाना चाहिए सबसेट होने के लिए, या फिर और अब ध्यान से देखो 2 का ग्राफ अगर ऐसा हुआ, 2 का ग्राफ अगर ऐसा हुआ तो वॉट एवर यू डू 1 का जो भी सोल्यूशन है, 2 का सोल्यूशन क्या बताओ, 2 का सोल्यूशन क्या है, ऑल रियल नंबर। तो 1 का ग्राफ कैसा भी हो उसका सबसेट ही होगा ना, जो भी होता है रियल नंबर का सबसेट ही होगा ना। तो सेकंड ये वाला, एक ये केस है और एक ये केस है। ये केस तो पूरा सोल्यूशन है कि नहीं बताओ। और ये कब होता है, जब d लेस देन 0 हो। जल्दी बताओ, इनफैक्ट d लेस देन इक्वल टू 0 भी चाहिए। जल्दी बताओ, टच करके जा रहा है तब भी चलेगा कि नहीं, उसका मतलब ये और रियल नंबर है। तो एक तो d लेस देन इक्वल टू 0 वाला केस निकाल लेते हैं। तो d लेस देन इक्वल, इसके क्वाड्रेटिक तो बना है पहले प्रॉपर, z स्क्वायर माइनस 2kx प्लस k स्क्वायर माइनस k ना। तो d क्या बन जाएगा, प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या बन रहा है, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है ना। अपन शॉर्ट सही कर रहे हैं, किसका आ रहा है 0 टू इंफिनिटी। ओके, और अगर ये ग्राफ है तो ये ग्राफ के लिए कैसे बोल सकते हैं अपन, फर्स्ट वाले के 2 रूट्स हैं, एक 3k + 1 और एक k - 1। तो कौन सा वाला 3k + 1 और कौन सा वाला 3k - 1, केसेस बनाने पड़ेंगे। अगर 3k + 1 k - 1 से बड़ा है या फिर 3k + 1 k - 1 से छोटा, अपन को डिसाइड करना पड़ेगा ना कौन सा वाला बिगर रूट है कौन सा वाला स्मॉलर रूट है। तो 3k + 1 k इससे बड़ा है तो k ग्रेटर देन -1 ना। और इस वाले में क्या बन रहा है, k, ठीक है। तो क्या बनेगा, k ग्रेटर देन -1 है, यानी इस केस में देखने की जरूरत नहीं है ना सर। अगर इसके 2 अलग अलग रूट्स आ रहे हैं तो ये हमेशा नीचे से जाएगा। और 3k + 1 = k - 1 से -1 पे हो सकता है, और -1 इसमें है नहीं। तो 0 टू इंफिनिटी में k का कोई भी वैल्यू डालेंगे तो 2 अलग अलग रूट्स नहीं, यूनियन है केसेस, मतलब यूनियन, वो तो चलेगा चलेगा, इसका सोल्यूशन भी चलेगा। वो केस अलग है, सेपरेट केस है। इफ दैट केस इज ट्रू देन आंसर इज फाइन, इफ दिस केस इज ट्रू देन आल्सो दिस आंसर इज फाइन। ऐसा तो k ग्रेटर देन -1 है तो ऐसा डायग्राम बन रहा है। तो f ऑफ 3k + 1 क्या बनना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव। f ऑफ k - 1 भी क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव। एंड अच्छा d ग्रेटर देन 0 भी करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन हो गई है। और क्या करना पड़ेगा कि 3k + 1 इज ग्रेटर देन -b/2 है, क्या बन रहा है इसका, इसका -b/2 है, क्या बन रहा है, इक्वेशन क्या बनती है, x² - 2kx + k² + k। तो -b/2 है, क्या बन रहा है, k। तो इससे क्या बन रहा है आंसर, कैलकुलेशन कर रही है, एक सेकंड रुको, अच्छे से करने पड़ेगा। ये फैक्टराइज हो रहा है, इसको fx बोला अपन ने, दिस कैन बी रिटन एज x - k
द होल स्क्वायर प्लस के, तो एफ ऑफ 3k प्लस 1 क्या बनेगा? इसी जगह 3 तो 2k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस के, यार बहुत ही सारा कैलकुलेशन हो रहा है। एफ ऑफ k माइनस 1 क्या बनेगा? k प्लस 1 ना, और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या देगा? d क्या आया था अपना? -4k ना, तो -4k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी k लेस देन इक्वल टू 0। तो इससे सोल्यूशन क्या आ रहा है अपना? लेस देन 0 ना, ये बन रहा है k ग्रेटर, यानी इससे आ रहा है k ग्रेटर देन -1। इससे क्या बन जाएगा वो देख लेते हैं। 4k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 1 ना, 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस k प्लस 1, तो k प्लस 1 इंटू 4k प्लस 1, तो k बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन -1/4 टू इंफिनिटी। कुछ घटिया ही हो गया यार, कुछ कैलकुलेशन क्या घटिया आ रहा है यार। तो इन सब का इंटरसेक्शन क्या आएगा? -4 to 0 नहीं, -½ to 0 आ रहा है। -1/4 to 0 इन चारों का ही आ रहा है, और k लेस देन -1 है। तो केसेस क्या बनेंगे? ये वाले केसेस तो सेम ही आएंगे ना, खाली ये अपोजिट हो जाएगा। ये तीनों तो सेम ही आएंगे। k cannot be less than k -1, करेक्ट। तो ये वाला केस ही ड्रॉप हो रहा है वैसे एक्चुअली। एक सेकेंड, हाँ मैंने कुछ कैलकुलेशन उड़ाया है यार, इसका ये आया था तो S1 ही आया था। तो अपना आंसर क्या आ रहा है? -1/4 टू फाइनल आंसर -1/4 बोलो। सर वो अपने लेफ्ट साइड में क्या क्या है वो समझ में नहीं आया। एक सेकेंड रुको। अच्छा यार कुछ कहीं तो छोटी मोटी, अच्छा ये भी हो सकता है -1 टू इंफिनिटी, क्योंकि मैंने मॉड है, मतलब आंसर में मॉड है। हाँ एक सेकेंड रुको, मैंने कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ करी है, लेट मी चेक। एक सेकेंड रुको। बोलो। अरे यार 3k -1 इन k + 1 का। अच्छा हाँ, अरे तो ये वाला केस ड्रॉप हो जाएगा सर, फिर वो वाला केस देना पड़ेगा। 3k - 1 और k + 1। अरे यार पूरा कचरा हो गया यार। अरे यार इसमें मुझे क्वेश्चंस पसंद नहीं सॉल्व करना। अरे यार ये क्या बन गया? ये बन रहा है k ग्रेटर देन -1, नहीं k ग्रेटर देन 1, और ये बन रहा है k लेस देन 1। तो इसमें अब कौन सा वाला केस ड्रॉप करेगा? ये वाला केस ड्रॉप तो ये नहीं हो सकता ना, ये वाला सुनो ना, वर्टेक्स मस्ट लाई बिटवीन k - 1 एंड 3k + 1। तो वर्टेक्स k, समथिंग है, तो ये वाला ड्रॉप हो रहा है, ये वाला ड्रॉप हो रहा है, ये वाला ट्रू होना चाहिए। तो इससे क्या बनेगा? अगर k लेस देन 1 है तो f ऑफ 3k - 1, क्या यार बहुत गलती करी यार, ये k + 1। चलो अगर k लेस देन 1 है तो ये ग्राफ बन रहा है। अब इसके बेसिस पर क्या बोल सकते हैं? 3k - 1 f ऑफ 3k - 1 इनफैक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है कि नहीं, बताओ। अगर ये ग्राफ ऐसा जा रहा है, दूसरा वाला भी, तो भी सबसेट तो बोलेंगे ही ना, सेम मतलब सेम चीज को भी सबसेट बोलेंगे ना। f ऑफ k + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी चलेगा, और क्या चलेगा? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन हमें याद है, अभी आया था k लेस देन इक्वल टू 0 ना। और एक वर्टेक्स किस किस के बीच में लाई करना चाहिए? वर्टेक्स विच इज k, तो वर्टेक्स शुड बी लेस देन 3k - 1 शुड बी ग्रेटर देन k + 1। तो इससे क्या मिल रहा है? k ग्रेटर देन हाफ। ओके
ओके इससे k ग्रेटर देन हाफ मिल रहा है So k less than 0 and k greater than half. 3k minus 1 How can k be greater than k plus 1? Sir, उल्टा तू उल्टा लिखा फिर से मैं खुद ही कैलकुलेशन ही बहुत ही घटिया है यार k less than half k less than equal to 0 इससे क्या आया था f of 3k minus 1 क्या बनेगा दिस इज f of x तो x की जगह 3k minus 1 रखो तो 2k minus 1 the whole square plus k सर सॉल्व कर लो आप अबे अच्छा नहीं ये तो ऑलवेज ट्रू आ रहा है इसका d less than equal to आ रहा है b square minus 4ac this is always true f of k plus 1 देख लो बस f of k plus 1 is k plus 1 only this यहाँ से आ रहा है कि x belongs to a real number sorry k और यहाँ से क्या आ रहा है k plus 1 should be greater than equal to 0 तो k greater than equal to minus 1 अब ठीक है तो फाइनल आंसर क्या आया बताओ फाइनल आंसर इस वाले केस का क्या आया -1 to 0 समझे इस केस का -1 to 0 आया इस केस का 0 to infinity तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया S1 यूनियन S2 इज -1 to infinity एक्चुअली क्वेश्चन में हाँ मतलब मेरा जो आंसर उसमें मॉडल पूछा था इंटीजर टाइप था इसलिए बना रहा है आपका f of k plus 1 कैसा है बता ये रहा ना fx ये रहा fx मतलब ये सेकंड वाली इक्वेशन तो उसको x minus k the whole square plus k लिख सकता हूँ समझा अभी सर अपन ने गलत ही ले लिया इसलिए तो कैलकुलेशन खराब हो गया बस वो f of k plus 1 हाँ बोलो तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो सॉल्व करते वक्त उसको कुछ इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फिर उस पे d लेस देन इक्वल टू 0 लगा नहीं लगा सकते d लेस देन इक्वल टू 0 इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने ये नहीं दिया फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर समझ रहे हो ना तो ये नहीं लगा सकते b लेस देन इक्वल टू उसके बाद बोले कि x पे तो हमेशा वो दूसरे को एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा ही ना मतलब कोई तो एक ऐसा होएगा जो पहले इक्वेशन में रूट बट बना ग्राफ से हम लोग ने तो सारे x के लिए होगा दो केस लिए ना वो तो पॉइंट ही नहीं समझ तो बोले कोई ना कोई x के तो सबसे ऐसा हो जाएगा कि बात सैटिस्फाई नहीं करेगा नहीं तो दो ही केसेस थे ना हम लोग x को तो 0 से नहीं -∞ से इंफिनिटी हम लोग कुछ भी ले सकते हैं और हम लोग ने अभी जो भी k निकाला अभी हम लोग जब उसमें डालेंगे तो हम लोग अभी लेंथ से 1 डालेंगे तो ऊपर वाले में कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो ऊपर वाले को ट्रू करेगा नीचे वाले को तो वही तो k की वैल्यूज वही सब तो अज्यूम करके अपन ने k की वैल्यूज निकाली है देख 1 का अगर 2 का ग्राफ ऐसा है तो 1 का ऐसा होना चाहिए दैट इज व्हाट द क्वेश्चन सेज ये समझा यानी लोकेशन ऑफ रूट यूज करना है कि इसके जो दो रूट्स हैं तो एक इधर होना चाहिए एक उधर होना चाहिए तो मैंने लोकेशन ऑफ रूट्स की कंडीशंस डाल दी एज लॉन्ग एज ये ट्रू है 1 का ग्राफ हमेशा ऐसा ही होगा तो सबसेट हमेशा बनेगा बट अगर मैंने दूसरा केस किया जो कि हमेशा लोग भूल जाते हैं कि अगर 2 का ग्राफ ऐसा हवा में तो इसका इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर ना अब तुम इस इनइक्वालिटी का ऑल रियल नंबर है अब तुम कुछ भी करो ऑल रियल नंबर का तो सबसेट ही होता है ना जो भी आंसर होता है तो ये पूरा का पूरा करेक्ट है ठीक है एक और क्वेश्चन बाकी ना हां चलो एक और क्वेश्चन क्या है हाँ नहीं समझा वापस बोलो पहली इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 क्यों नहीं कर सकते देखो पहली इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 तब करते जब मैंने क्वेश्चन क्या दिया होता दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर ये कहीं लिखा था क्या मैंने अगर ऐसा आता है x square minus 3x plus 2 greater than equal to 0 तब तुम इसको सॉल्व करते हो ना कि x minus 1 into x minus 2 greater than equal to 0 वेवी कर्व लगा के ये बात समझ आई ये वेवी कर्व हो गया ना ये वो होता है ax square plus bx plus c is greater than equal to 0 always तब बोलते कि ये तो तभी पॉसिबल है जब d लेस देन इक्वल टू 0 इसमें सॉल्व कुछ करना ही नहीं क्योंकि उसने सॉल्व करके दिया है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन ऑल रियल नंबर है तो वो तभी पॉसिबल है जब d लेस देन इक्वल टू 0 और ये पॉजिटिव इसमें तो सॉल्व करने को बोला उसने और क्वेश्चन क्या था और
क्वेश्चन क्या था? P equal P of 12 equals P of 12 तो क्या दिया हुआ? 22 और आगे वाली इक्वेशन क्या थी? -1 P of 16x P of 16x is 8x minus 1 8x minus 1 P of 8x. P of 8x। तो चलो एक काम करते हैं, अगर कुछ भी हवा नहीं लग रही है तो Px को ये ले लूं, जल्दी बताओ। ये चलेगा क्या? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो भी आ रहा है। LHS क्या बनेगा बताओ? x minus 1 into x की जगह 16x रख दूं तो 16 raised to n an x raised to n and so on, समझ गए ना? इट इक्वल्स टू RHS क्या बन जाएगा? 8x minus 1 8 raised to n an x raised to n, ये समझा? तो ये इज इक्वल्स टू ये इसमें दे रखा था ना फॉर ऑल रियल x, मैं दे रखा था दीज आर ऑलवेज ट्रू। तो यानी अगर ये इक्वल टू ये है तो सारे कोफिशिएंट कंपेयर कर लूं। इफ दिस इज इक्वल्स टू LHS हमेशा RHS के बराबर है तो सारे कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो x रेज़ टू n प्लस 1 का कोफिशिएंट चेक कर लें। तो x रेज़ टू x प्लस 1 का कोफिशिएंट LHS से क्या आ रहा है? 16 रेज़ टू n an ना, और यहाँ से क्या आ रहा है? 8 रेज़ टू n प्लस 1 an, जल्दी बोलो। तो इससे हमें क्या मिल गया? an कैंसिल हो गया, n क्या आ रहा है? 3 n3 आ गया। तो आगे सॉल्व करोगे तो मैं समझ आ गया कि अपना काम बहुत इजी हो गया, क्यूबिक बन गया ना। देखो ना an कैंसिल करा 2 रेज़ टू में तो वो 3 दिख ही रहा है। तो अब n3 है तो px क्या बन गया? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये समझा? अभी कंपेयर करना बाकी है, मैं तो खाली डिग्री निकाली अभी इससे। हाँ x रेज़ टू n प्लस 1 दोनों से। अब वापस से ये स्टेप करनी पड़ेगी। x माइनस 1 इंटू दिस इज 8x माइनस 1 इंटू दिस। तो अभी x स्क्वायर x और कांस्टेंट हम कंपेयर करोगे तो और इक्वेशन मिलेगी, और बाकी क्या बन रहा है? ये की है, समझा? तो ABCD सॉल्वेबल आ जाएंगे, ठीक है? आगे नहीं कर रहा क्योंकि अब खाली सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है, बट मैं मतलब ये समझ आ गया तो अब खाली सॉल्व करना है। तो उसका आंसर फाइनल आंसर बोल नहीं पता आंसर। मैं तो बस इसीलिए दिया था। So लेकिन P of 2014 का रिमाइंडर कुछ ऐसे ही आएगा आंसर, आया अज्यूमिंग की कुछ ऐसा आ जाए कि मतलब ठीक सर ऐसे हो सकता है कि मतलब P of 2014 है जिस डिवाइडेड बाय 1000, तो हम बोलते हैं कि P of x इज डिवाइडेड बाय x minus k, तो उसको 2014 minus 1014 लिख सकते हैं, तो फिर 1014 फिल कर देंगे। बट ABCD निकालने तो पड़ेंगे, वो निकाल देंगे, बट वो थियरम लगा। हां बट फिर 1014 से देखते हैं यार कुछ अच्छे से कोएफिशिएंट आएगा। हम अज्यूमिंग हां बोलो। So, please repeat how did you say that P of x is equals to a and x is to power n? नहीं अरे px को कुछ पॉलिनोमियल अज्यूम कर लो ना, ये चलेगा। तो जनरल क्या होता है? जनरल कोई सा भी n डिग्री वाला ले लिया, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करा, LHS इक्वल्स टू RHS ऑलवेज, तो मैंने कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n कंपेयर कर लिया, उससे मुझे सीधे n3 आ गया। n3 आ गया तो मैं px ये अज्यूम कर लेता हूँ, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। तो यहाँ पे x माइनस 1 इंटू px इज 8x माइनस 1 इंटू जो भी आ रहा है ऐसा। हाँ इसका कोएफिशिएंट ऐसे कि हो सकता है ABCD ज़्यादा इजी आ जाए, मतलब 0 आ जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए। अब ABCD निकालना है अभी अपन को, वी आर नॉट डन येट। हाँ मेरे पास एक अच्छा मेथड है जिससे सर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो इक्वेशन है उसका एक रूट ये 8 है और एक रूट 2 है डायरेक्टली, क्योंकि अब जब आप x को 1 डालते हो तो आपको आता है कि P of 8 इज इक्वल टू 0, और जब आप x को 1/8 डालते हो तो फिर आपको आता है P of 2 इक्वल टू 0। तो दो रूट्स आपको डायरेक्टली मिल गए, तो फिर आपको एक तीसरा रूट अज्यूम कर लो और उसका लैम्डा मतलब x। हाँ ये भी चलेगा। इसके बाद अपन को पूरी का पूरा कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, दो रूट आ जाएंगे, ठीक है, दैट विल बी इजी टू सॉल्व। करेक्ट बोल रहे हैं। दो रूट हो गए, दो रूट आ गए तो अब इजी पड़ गया ना, दो रूट ऐसा है और बाकी मतलब दो रूट आ गए तो ABCD में और इजी। सर तो फिर सीधा a और b फाइंड कर देंगे और फिर माइनस b का सम और रूट। a और b कैसे सॉल्व हो जाएगा? नहीं यार सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। माइनस 8 into x minus 2 into x minus half फाइंड टू लैम्डा फंक्शन मान लो P of x को, और फिर दो कोई भी मतलब
P of 12 आपने दे रखा है और एक और क्वेश्चन वो सॉल्व तो करने P of 6 minus बहुत जल्दी सॉल्व होता है वो इक्वेशन बनती है तो डिवाइड मतलब 4 वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल एक्चुअली नहीं दो लैम्डा भी तो आएगा a into x नहीं, minus जैसे 2 a into हाँ a into x minus 2 x x minus minus 1 2 x minus lambda lambda 2 रूट्स बाकी है ना अभी जो भी क्या अच्छा क्योंकि हाँ ठीक है फिर ठीक है ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा करेक्ट चलो अच्छा लेक्चर 4 तक ही था क्या चलो ठीक मैं कुछ और क्वेश्चन दे जाता हूँ इसे ट्राई करते रहना so फिर बाइनोमियल दे जाता हूँ मैं मिक्स करके दे जाता हूँ और क्या बट ये कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है जो होता था पॉलिनोमियल में स्टैंडर्ड होता है स्टैंडर्ड नहीं तो आइडिया
चलो अच्छा इतना ठीक है, बस अप्लाई करके आना। नहीं वो पूरा चलो इतना ट्राई करके आना, ठीक है? चलो ठीक क्वेश्चन 2 इस फॉर्मेट क्लास ये भी कर सकते हैं। x और y दो इंटीजर हैं, दोनों हैं, तो दोनों के लिए कैसे करोगे? चलो इतना ट्राई करके आना नेक्स्ट टाइम तक के लिए, ठीक है? Does it have anything to do with format class? I don't think so. चलो बाय बाय।